हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली पुलिस के बारे में नोटिफिकेशन पढ़ा था कि 14 नवंबर से जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू हो रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, और हमें बहुत टाइम से इंतजार ये भी था कि एक डेट अगर मिल जाए एसएससी जीडी का। हमें महीना तो पता था कि फरवरी मार्च में होगा, लेकिन एसएससी ने मन खुश कर दिया, उन्होंने डेट भी रिलीज कर दी है। तो एसएससी जीडी, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन इन असम, राइफल सिपाही इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2024 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डेट जो है 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी पहला फेज, 1st, 5th, 6th, 7th, 11th, 12th मार्च 2024 को यह एग्जाम कंडक्ट करने की आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, समय बहुत कम है, जान लगा दो, तैयारी करो बहुत तरीके से ताकि आप इस एग्जाम को पहली बार में ही फोड़ ले जाओ। अब इस एग्जाम को समझते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और किस सब्जेक्ट से या कौन कौन सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और कितनी देर का एग्जाम होता है, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयार कर रहा है या इस बार एग्जाम देना चाहता है तो उसकी एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एज लिमिट जो है 18 से 23 साल एज लिमिट होगी। लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे 3 साल का फॉर ओबीसी पहला, 5 साल का फॉर एसटी और 5 साल का फॉर एससी। ये आपको एज रिलैक्सेशन देख लेना है, ठीक है। वो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसको उतना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए 10th पास, ठीक है। 10th पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर एसएससी जीडी। नेक्स्ट आता है कितनी एप्लीकेशन फीस होगी। तो यहां पर जनरल कैंडिडेट को 100 रुपए, ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए, ओबीसी वालों को 100 रुपए और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी हो या फिर महिलाएं हों, उन लोगों को यहां पे कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है। फॉर्म भरने की डेट जो है वो आपका 24 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 28 दिसंबर तक लगभग 1 महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। बाकी किस डेट से आपकी एज काउंट होगी वो नोटिफिकेशन रिलीज होते ही हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है आपका वो 24 नवंबर से मतलब फॉर्म जो है भरना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी जीडी का। प्रोसेस होता क्या है, देखो सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी आगे चल के हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना है। फिर यहीं पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल टेस्ट होगा और किन लोगों को जैसे मेडिकल टेस्ट में रह जाते हैं तो उनको एक रीमेडिकल का भी मौका दिया जाता है और लास्ट में फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाती है जिसके थ्रू आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक। आगे आइएगा, नेक्स्ट आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है एग्जाम पैटर्न। जो सबसे पहले हमने बात की थी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो सबसे प्राइमरी होता है, मतलब सबसे पहले यही चीज होता है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो सीबीडी टाइप है, कंप्यूटर बेस्ड टाइप है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, यानी एक सवाल 2 नंबर का है तो 0.50 मार्क्स जो है नेगेटिव के लिए कटेंगे, ठीक जी। आगे आइएगा, अब ये है हमारा पैटर्न जो एग्जाम का, जो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने के बाद जिसकी डेट की मैंने बात की थी फरवरी मार्च में होगा, ये वो एग्जाम होगा। तो यहां पे हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग जो है आपका रीजनिंग का है, जिसके अंदर 20 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे 40, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का यानी हम जीके जीए जिसको बोलते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगेन 40 मार्क्स मैक्सिमम। मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन, अगेन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी, यहां पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, या तो आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करिए, हिंदी का अटेम्प्ट करिए, अगेन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इन 4 पोर्शन के अंदर ये जो है आपका पूरा पेपर जो सीबीटी का पहला पेपर है वो होगा। और ये पेपर जो है
लगभग 13 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 13 भाषाओं में पब्लिश किया जाएगा, यानी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आप देना चाहते हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस हिंदी और इंग्लिश, यानी कुल मिला के 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 80 हो गए और टोटल मार्क्स जो है वो 160 और जो ड्यूरेशन है वो होगी हमारी 1 घंटा यानी 60 मिनट। हर एक सेक्शन 20-20 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का सवाल, मैक्सिमम मार्क्स 40-40-40, टोटल हो गए 160 और ड्यूरेशन जो है वो होगी 60 मिनट की। यहीं पर आपको क्वालिफाई करना है पेपर, तभी आप फिजिकल के लिए जाओगे। तो अगर मैं इस पेपर के बारे में बात करूं, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं, एक आइडिया दे रहा हूं कि मिनिमम अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो मिनिमम आप टारगेट करेंगे कि 145 प्लस इन एनी हाउ सिचुएशन आप नंबर लेकर आए। ठीक है, इसको निकालने के लिए कम से कम इतने कट ऑफ जो है वो इतनी है। थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया बता दे रहा हूं, शायद लास्ट ईयर की 132 थी, उससे पहले की आई थिंक 142 के आसपास थी, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इसके आसपास थी, तो थोड़ा आप लोग याद कर सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि जो लोग दौड़ने वाले मेल फीमेल, ठीक है, फिजिकल में जाएंगे, पहला पेपर क्वालिफाई कर लिया, इट्स नाउ टाइम फॉर फिजिकल। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं पुरुषों के लिए या मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें 1.6 किलोमीटर की दौड़ है और आपको 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो लद्दाख रीजन से संबंध नहीं रखते, वही जो रीजन लद्दाख वाले रीजन से जो बच्चे संबंध रखते हैं, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट और 800 मीटर 4 मिनट में, ये रीजनल बाई डिफरेंस को मद्देनजर रख के रखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कि भाई शरीर का एक मापदंड होता है, ये मिनिमम होना चाहिए कितना। अगर हम बात करें मेल फीमेल कैटेगरी के लिए तो हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर, वही महिलाओं के लिए 157। यहां पे लड़कों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन जो है 80 सेंटीमीटर का है, जब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ठीक, वही कैंडिडेट जो है एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मेल की हाइट होगी 162.5। ठीक है, वही चेस्ट 76 से लेकर 81, फीमेल की हाइट यहां पे मापी जाएगी कितनी, 150 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कैटेगरी हिसाब से, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट वालों की है तो हाइट यहां पे कम रखी गई है, जिस रीजन पे बिलोंग करते हैं उस रीजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। ठीक है, ऐसी असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आप कैटेगरी देख सकते हैं। 165 जो है मेल की हाइट होगी, चेस्ट जो होगी 78 से लेकर 83 तक, फीमेल की हाइट जो होगी 155 सेंटीमीटर। वही नॉर्दर्न ईस्टर्न की अगर हम बात करें, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 162.5, 77 से 82 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए फीमेल की। तो ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए किस हिसाब से क्या क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जिन लोगों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा उनको लगभग 8 नंबर मिलेंगे, जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा उनको लगभग 4.5 नंबर मिलेंगे और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को लगभग 3.5 नंबर मिलेंगे। तो जो आपका टोटल स्कोर होगा उस स्कोर के अंदर वो सर्टिफिकेट के नंबर जोड़ दिए जाएंगे। मान लो आपके नंबर आए हैं 135, कट ऑफ गई है 140, और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी होगा तो आपके जो मार्क्स होंगे उसमें 8 नंबर जोड़ दिए जाएंगे और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 24 तारीख से फॉर्म फिल किए जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कुल मिला के 3 महीने का समय हम लोगों के पास है, क्योंकि फरवरी का वो महीना होता है जब एग्जाम पता लगता है इस महीने में एग्जाम है, तो वैसे ही सिर्फ रिवीजन का समय बचता है। तो 3 महीने का समय है, एकदम जान लगा दो, मेहनत करो। ठीक है, एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है तो उस हिसाब से करो। जीके जीएस की अगर हम अलग से बात करूंगा मैं कि जीके जीएस का लगभग कैसे सवाल आते हैं, कितना करंट अफेयर है, कितना स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और इसी मेहनत को बहुत जबरदस्त तरीके से करवाने के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है अगर आप एग्जामो कोड यूज करते हैं, तो इस एग्जामो कोड यूज करने के बाद आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, और 1 साल के ऊपर, और जो है 1 साल के ऊपर 3 महीने की, और 2 साल के ऊपर आई थिंक 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। यूज द कोड एग्जामो। अब जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एसएससी जीडी के लिए हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसके अंदर सभी टीचर, सभी जबरदस्त टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो बच्चा एनरोल करना चाहता है फटाफट से एनरोल करें, क्योंकि ऑफर जो है एकदम लिमिटेड समय तक है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी। और खेलो जीतो ऑफर के लिए आप लाभ उठा सकते हैं। कैसे? सुबह 6 बजे हमारा एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या? करंट अफेयर का टेस्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड कप। सुबह 6 बजे आपको ये अटेम्प्ट करना है। शाम को 6 बजे इसके आंसर बताए जाते हैं। और वर्ल्ड कप के एंड में जो लोग डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, उनको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो प्लीज पार्टिसिपेट। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं पे इसका जवाब दे दिया जाए। और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब द चैनल। और मेरी क्लास रोज शाम को 8 बजे यूट्यूब चैनल पर होती है फॉर एसएससी जीडी और फॉर दिल्ली। प्लीज ज्वाइन द सेशन एट 8 PM। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।